सहसवान नगर पालिका अपने मनमाने रवैये और अनियमितताओं के लिए मशहूर होती जा रही है। कस्बे के लोगों का कहना है कि किसी की कोई शिकायत हो तो उस पर कोई अमल नहीं होता, लोगों से बुरा बर्ताव किया जाता है। चेयरमैन कभी नगर पालिका में मिलते ही नहीं हैं। लोगों के साथ साथ नगर पालिका के कर्मचारियों को भी दिन भर उनके निवास के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर उनके निवास पर जाओ तो घंटों बैठकर बिना मिले वापस आना पड़ता है। कोरोना काल में कस्बे के लोगों ने नगर पालिका पर सैनिटाइजर के नाम पर धांधली के आरोप लगाए थे। उसके बाद मुहिउद्दीनपुर की पुलिया को भी तोड़ दिया गया, जो कि 1 साल से ज्यादा होने पर भी आज तक नहीं बनी है। स्कूल के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जंगलों से होकर अंदर कस्बे में जा पाते थे। तब लोगों ने मिट्टी डालकर निकलने का रास्ता तैयार किया। वो सड़क आज तक तैयार नहीं हुई है, लेकिन मोहल्ला काजी में एक सड़क जो अभी कुछ दिन पहले बनी थी उसको बिना टेंडर के उखाड़कर दोबारा बना दिया गया। लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर ठीक से जांच हो जाए तो ऐसी कई सड़कें निकलेंगी जो पहले से ही बनी हुई थी और दोबारा बनाकर या थोड़ी बनाकर ज्यादा दिखा दिया गया या बनाई ही नहीं गई और उनके पेमेंट ठेकेदारों द्वारा निकाल लिए गए। ताज़ा मामला सहसवान के बीचों बीच मोहल्ला नसरुल्लागंज स्थित सराय की भूमि को लेकर है। नगर पालिका सराय को अपनी मिल्कियत बताती है, जबकि मोहल्ला नसरुल्लागंज में रहने वाले भटियारा जाति के लोग उसको अपना बताते हैं। उनका उस पर कब्जा भी है, लेकिन नगर पालिका वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष न्यायालय भी गए और भटियारा जाति का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है। नगर पालिका एक शौचालय का निर्माण वहां करवा चुकी है, इसलिए उस भूमि को अपना बता रही है, जबकि भटियारा जाति के लोगों और उनके चौधरी मोहम्मद यूसुफ और सदर भूरे व महमूद आदि का कहना है। मेरा नाम यूसुफ चौधरी, साइस्मान बिरादरी का यूसुफ चौधरी हूँ मैं, और मैं सभी को लोगों को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। मैं सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, सब हमारा साथ दें। और सब साथ देने के बाद ये क्या है कि कुछ लोग चुंगी नगर पालिका के लोग हमारी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं और हमारे इतने भी बड़े बूढ़े दादा परदादा इस सराय की देखभाल में रहे हैं और रहे हैं, पुरानी कुठरियाँ भी हैं इसके अंदर, वो रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि इस पर कब्जा कर लें। हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ हमें मिल जाए। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइए, ये आपका जो इस वक्त ये एक यहाँ पर इमारत बनी खड़ी है, ये क्या है, शौचालय है, क्या है ये शौचालय है। ये हमारा कभी हमारे बड़े बूढ़ों ने, ऐसे हमारे बाप वालिद साहब रहे, कल्याण चौधरी रहे थे, उन्होंने मुन्ने मियाँ से दरख्वास्त रखी कि हमारी ना ब्याह शादी होती है तो उसमें लैट्रिन बाथरूम की बड़ी परेशानी रहती है। हम घरों में जाते हैं तो हमें इजाज़त ये हो कि हमारे यहाँ पर बना दे दिया है। उन्होंने वादा करा हमसे कि हम तुम्हारा शौचालय बना के देंगे। अब सरकार ने ऐसे हमारे लिए, सरकार को आया तो उन्होंने बना के दिया। बनाने के बाद 5,55,000 रुपये सरकार से वसूल चुंगी नगर पालिका ने करे और करने के बाद इसमें कुछ नहीं बनाया, इसको ढांचा बना के खड़ा कर दिया और यहाँ पर ढांचा। चौधरी मोहल्ला नसरुल्लागंज सहसवान डिस्ट्रिक्ट बदायूं। क्या मसला है आपका, क्या मामला चल रहा है? ये शौचालय जो बनाए हैं, हमने डिमांड करी थी पूर्व चेयरमैन से कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं, हमें दिक्कत होती है लैट्रिन बाथरूम की। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम जीतेंगे बनाएंगे। उनके भतीजे साहब बाबत मियाँ जीते थे, उन्होंने उनसे कहकर ये शौचालय बनाया था, जिसमें इनकी मीटिंग जी पास हुई थी 2/7/19 को प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद ये आ गए साहब 14/12/2020 में इन्होंने निर्माण चालू किया। चालू करने के बाद ये आज तक चालू नहीं हुआ है, कोई सीट नहीं लगी, गंदगाई है। प्रस्ताव पास हो गया, काम चालू हो गया, सारे काम हो गए, ढांचा बना दिया लोगों ने, गड्ढा आज भी मौजूद है। ये आपके सामने, आप चाहें तो कैमरा दिखा दें। जैसा कि मैं आप देख रहा हूँ आपके हाथ में जो पेपर है, इसके अनुसार तो ये निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और ये इसकी धनराशि भी शायद निकाली जा चुकी है। 5,55,736 रुपये निकाल चुके हैं ये लोग नगर पालिका द्वारा, जबकि अभी हमने देखा है तो यहाँ तो कोई निर्माण कार्य सब अधूरा पड़ा हुआ है। ये तो एक धांधलेबाजी, ये कब्जा करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं सब कुछ शौचालय बनाने के बाद। ये तो एक ढोंग था इनका, शौचालय बनाने का ढोंग था एक। और ये साहब दबंग आदमी है, वो कहते हैं मेरे प्रशासन में ये है, मेरा प्रशासन में वो है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो दबंग आदमी साहब। हम धमकी देते हैं, उनके आदमी आते हैं, वाल्मीकियों को भेजते हैं, हरिजनों को भेजते हैं यहाँ पर। हम धमकाने रात के नहीं आ गए, मड़ियों खड़ने रात के 11 साढ़े 11 बजे ये लोग आए, हमने उनको भगाया यहाँ से। तो ये तो सब परिस्थिति है इन लोगों की, फुल तरीके से बदमाशी है। गरीब लोग हैं साहब। अब ये कोठरिया आई, हमारे नाना रहते थे यहाँ पर, आप दिखाइए कैमरा दर के लिए, गरीब लोग थे ये साहब। देख लीजिए, ये कोठरियाँ सी हमारे नाना रहते थे साहब, टूट गई साहब। अपने ज़मीन लेके दोबारा बनाई थी हम लोगों ने।
ये देखिए, ये जिस तरह से लोगों की ये शिकायत है कि नगर पालिका इस पर कब्जा करना चाह रही है, इन लोगों के अपने निर्माण भी यहाँ पे मौजूद हैं, शौचालय के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया है और इस पर कब्जा करने की नगर पालिका की कोशिश है शौचालय के नाम पर। तो चलिए, हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जो प्रॉपर्टी नगर पालिका की है सैजमान के अंदर, वो लोग ये बेच रहे हैं खुलेआम। अरे आपकी प्रॉपर्टी नगर पालिका की है तो आप उस पर कब्जा करिए ना। नवादे में पड़ी है आपकी, 5 स्टार के पीछे पड़ी है आपकी प्रॉपर्टी नगर पालिका की, उस पर आप कब्जा करें, नहीं दूसरे की प्रॉपर्टी क्यों कब्जा कर रहे हो आप? देखिए, सुना आप लोगों ने लोगों की जो शिकायत है कि ये नगर पालिका की जो भूमि है बीच बाज़ार स्थित है सैजवान में और महंगी ज़मीन है, तो उसकी महंगी ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर लोगों की निगाहें और ख़ासतौर से नगर पालिका की यहाँ पर निगाह है ज़मीन पर, जैसा कि आरोप है। हम इसके बारे में आते रहेंगे। धन्यवाद। कि 10 वर्ष पूर्व मौजूदा चेयरमैन के चाचा स्वर्गीय मीर यूसुफ अली जब नगर पालिका में चेयरमैन थे, तब वो एक शादी समारोह में इसी सराय में आए थे। तब हमारे लोगों ने उनसे मांग की थी कि जब हम यहाँ कोई समारोह करते हैं तो शौचालय की बहुत दिक्कत होती है, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ शौचालय बनवा दें। हम सब आपका ही चुनाव लड़ाते हैं, इससे यहाँ लोगों में आपकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। उस समय उन्होंने शौचालय बनाने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद वो चेयरमैन का चुनाव हार गए। अब 4 साल पहले उन्होंने स्वयं चुनाव न लड़कर अपने भतीजे मौजूदा चेयरमैन मीर हादी अली को चुनाव लड़ाया और वो जीत गए। हम सब ने भी उनका चुनाव जोर शोर से लड़ाया। जब यहाँ शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ, हम सब लोगों को लगा कि मौजूदा चेयरमैन अपने चाचा का किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उनकी नज़र इस शौचालय की आड़ में पूरी भूमि हड़पने की है। हमें इस बात का पता तब लगा जब चेयरमैन ने सभासदों को सहमत करके सराय में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी पारित करा दिया गया। अब ये सहमति किस प्रकार हुई थी ये चेयरमैन और सभासद ही बेहतर बता सकते हैं, जबकि हमारे पास 1935 के कागज मौजूद हैं, जिसमें ये सारे हमारे परदादा के नाम दर्ज हैं। जब हमें ये पता लगा तो हम क्या करते? हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमारे पास सिवाय न्यायालय की शरण में जाने के कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार भी कर लिया है। जब हमने नगर पालिका का जो हलफनामा अधिशासी अधिकारी की ओर से न्यायालय में लगा है उसकी कॉपी ली, तो हम ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि नगर पालिका तो हमारी जाति को ही नहीं मानती, वो तो हमारे वजूद का ही इनकार कर रही है। उसका कहना है कि भटियारा नाम का कोई समाज ही नहीं है, जबकि केवल बदायूं में ही हमारी आबादी लगभग 1 लाख और प्रदेश में लगभग 40 लाख है। बाकी पूरे देश और दुनिया की बात अलग ही है। सराय की भूमि हड़पने के चक्कर में नगर पालिका तो हमें हमारी ही जाति से बेदखल करने पर तुली हुई है। अधिशासी अधिकारी ही मेहरबानी करके बताएं, अगर हम भटियारा जाति के नहीं हैं तो हम कौन हैं? ये हमें कौन सी जाति का प्रमाण पत्र देंगे? हमने जब जातियों की लिस्ट केंद्र सरकार से मांगी तो उसमें भटियारा जाति दर्ज भी है। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बिना जानकारी की उजुलू बातें आखिर कैसे कर सकता है? केवल बदायूं में लगभग 20 सराय हैं, जिन पर हमारी ही जाति का कब्जा है, और उसमें सबके घर भी बने हुए हैं। हम लोगों ने इसमें घर न बनाकर इसको समारोह आदि के लिए छोड़कर आसपास अपने घर बना लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि संपत्ति की कीमतें बढ़ने के बाद इस पर भी लोगों की बुरी नजर पड़ जाएगी। जब हमारी टीम ने सराय का इतिहास खंगाला तो पता लगा कि जिस प्रकार से आजकल होटल हैं और उसमें जो देखभाल के लिए स्टाफ होता है, उसी प्रकार से पहले राहगीरों और व्यापारियों के ठहरने के लिए सराय का निर्माण होता था, और भटियारा जाति ही उसका रखरखाव व राहगीरों और व्यापारियों का सेवा सत्कार करती थी, जो उसके बदले वो उन्हें कुछ धनराशि तोहफे में दे जाते थे, जिससे उनके खर्चे आदि होते थे। जब हमने इसकी पड़ताल की तो इसी से जुड़ा नगर पालिका का एक और खेल और चौंकाने वाला भ्रष्टाचार सामने आया। हलफनामे में जिस शौचालय का निर्माण कार्य पूरा दिखाया गया है और अधिशासी अधिकारी ने जो हलफनामा ईश्वर की शपथ खाकर दाखिल किया है,
वहां निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं है। और जब अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, तो पेमेंट भी निकल ही गया होगा। पेमेंट निकला है या नहीं इसके बारे में जब अधिशासी अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वो किसी काम से अभी 2 दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, आकर बात करेंगे। नगर पालिका सहसवान का ये खेल देखकर लगता है कि सराय की भूमि पर कब्जे की नीयत से सब कुछ जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कर दिया गया, और ये भी नहीं सोचा कि इसमें वो उल्टा फंस जाएंगे। कस्बे में नगर पालिका के इस भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की चर्चा है। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए।